Delhi ATC, Namaskar. This is iFly 561 70 nautical miles southeast of Delhi. Passing flight level 180, QNH 1018. iFly 561, confirm 70 nautical miles, sir. Affirm, sir, affirm. Sir, my radar shows you 40 nautical miles. Please kindly check your position and showing 40 nautical miles to the east. Delhi, Namaskar. This is Air India 79901. We are approaching from the west 60 nautical miles currently. Descending, passing flight level 140. Request runway 29 for arrival. We have QNH 1018. Air India, confirm you are passing 60 nautical miles. Sir, in my radar showing your position 30 nautical miles. Sir, please check kindly. आज से कुछ दिन पहले यही हालत थी दिल्ली एटीसी में, दिल्ली एयर स्पेस में। सारे एयरक्राफ्ट्स के बीच में कंफ्यूजन थी उनकी पोजीशन को लेके, और एयरक्राफ्ट को अगर अपनी पोजीशन को लेके कंफ्यूजन है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है एविएशन सेफ्टी को लेकर। हाल ही में हमारे देश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स और रेड अलर्ट जारी हो चुका है। फरीदाबाद में आपने देखा होगा कि 2900 किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोजिव बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तहकीकात अभी तक जारी है, पूरा दिल्ली हाई अलर्ट पे है। गुजरात में कुछ डॉक्टर ऐसे पकड़े गए हैं जो कैस्टर ऑयल से एक लीथल पॉइजन रिसिन नाम का बना रहे थे, और ऐसा पता लगा कि उनका प्लान था इसको मंदिरों के प्रसाद में और मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करें। भाई जीपीएस स्पूफिंग होती है, देखो या तो जीपीएस सिग्नल आपका जैम हो जाएगा या तो स्पूफ हो जाएगा। जैम हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि है ही नहीं, अब जीपीएस लेंगे ही नहीं। जब दिक्कत होती है जीपीएस में, या तो रिपेयर चल रहा था तो लोग उसको बैन कर देते हैं, मतलब ऑफ कर देते हैं। स्पूफिंग दिक्कत है। आजकल देखो ड्रोन अटैक्स कितने ज़्यादा बढ़ गए, तो किसी देश को अपने आप को बचाने के लिए वो स्पूफ कर देते सिग्नल। क्योंकि अगर तुम्हारे कहीं पे मिलिट्री बेस है, वहाँ पे आजकल कितने ड्रोन्स आ गए कि जरूरत ही नहीं है भाई एयरक्राफ्ट की, ड्रोन्स गया वहीं फट गया तो स्पूफिंग कर देते हैं, वो गलत जगह फट जाए, तुम्हारा मिलिट्री बेस है, तुम्हारे जो लोग हैं जहाँ सिटी को सेफ हो जाए। तो होता क्या है, देखो भाई ये तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन है। मान लो तुम्हारा ये, हम एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं, ड्रोन से समझाया गया। दिस वॉज योर डिपार्चर एरोड्रोम ए एंड दिस इज योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन बी। मान लो ये दिल्ली है जहाँ हमारी फ्लाइटें जा रही थी, तो ए टू बी, तो ये तुम्हारा प्लान्ड फ्लाइट पाथ है भाई, ठीक है, ये प्लान्ड फ्लाइट पाथ है। अगर कुछ ना होता, कोई जैमिंग स्पूफिंग होती, तो तुम सीधा यहाँ से ए से बी चले जाते। इस पोजीशन में आके भाई जैमिंग हो गई, तो दिस इज योर करंट एक्चुअल पोजीशन। ये रहा तुम्हारा अटैकर, उसने तुम्हारे एयरक्राफ्ट को ऐसे सिग्नल भेजे जीपीएस को कि अब तुम्हारे एयरक्राफ्ट को लग रहा है अब वो तुम यहाँ ना होके तुम यहाँ हो। ये देखो, ये तुम्हारी फेक पोजीशन है और तुम्हें जाना है इस पोजीशन से ये डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे, ठीक है, ये तुम्हारी डिजायर्ड डेस्टिनेशन है, तुम्हें उसने पहुंचा दिया यहाँ। अब तुम्हारा एक्चुअल फ्लाइट पाथ क्या होगा, उसने तुम्हें चेंज कर दिया, वो तुम्हें नीचे ले जा रहा है। एक तो स्पूफिंग उसने करी, तुम्हें जाना था, लेट्स से दिस इज 50 माइल्स नॉटिकल माइल्स इन दिस डायरेक्शन विच इज लेट्स से ईस्ट। हम मान लेते हैं ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो तुम्हें जाना था 50 नॉटिकल माइल्स ईस्ट। अब भाई तुम्हें वो कह रहा है कि तुम चले जाओ 50 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट, क्योंकि तुम्हें गलत सिग्नल मिल चुका है और तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम सही जगह जा रहे हो, तुम्हारी डिजायर्ड डेस्टिनेशन, बट तुम भाई फेक जगह चले गए। तो ये इसीलिए डेंजरस होता है स्पूफिंग ऑफ जीपीएस, जो कि दिल्ली में हो गया था। दिल्ली एयरपोर्ट chaos explained जीपीएस स्पूफिंग सस्पेक्टेड बिहाइंड ओवर 400 फ्लाइट डिलेज और 5 इंडिगो और 2 एयर इंडिया एयरक्राफ्ट में। तो कंफर्म्ड स्पूफिंग बताई गई है भाई। और सोने पे सुहागा क्या हुआ, जब स्पूफिंग हुई उसके अगले ही दिन ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यूज करते हैं अपने फ्लाइट प्लान को एयरक्राफ्ट तक पास करने के लिए, उसमें भी खराबी आ गई। तो लोगों को लगा कि नेक्स्ट लेवल स्पूफिंग होगी। नहीं, बट 2 इवेंट्स हुए थे, स्पूफिंग भी होगा और ये भी सिस्टम भी खराब हो गया, सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिलेज चल रहे थे। और उसके अगले दिन न्यूज़ आई कि न्यूयॉर्क में भी ऐसा कुछ हुआ है, but not confirmed. GPS spoofing involves transmitting fake satellite signals to mislead the aircraft about their actual position. तो एक चीज़ और हुई कि विंड्स उसी समय शिफ्ट हो रही थी। जब विंड शिफ्ट होती तो रनवे भी चेंज होता, तो रनवे जब चेंज हुआ और जीपीएस स्पूफिंग चल रही है तो भाई ये मतलब पूरा केओस मच गया, भयंकर केओस मच गया। देखिए एयरक्राफ्ट में 3 तरीके के आप पोजीशंस निकाल सकते हैं। 1-2 सिस्टम्स होते हैं जो ग्राउंड पे लगे होते हैं, उसको बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन। एक एयरक्राफ्ट के खुद के अंदर भी खुद नेविगेट करता है, खुद की पोजीशन वो निकालता है, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट बेस्ड नेविगेशन। फिर तीसरा आ जाता है भाई जीपीएस। तो 1960 के पहले जीपीएस और जीएनएसएस तो थे नहीं, तो ग्राउंड बेस ही चलता था और एयरक्राफ्ट बेस्ड चलता था। आज की डेट में हम जो जीपीएस बेस्ड है इस पे हम ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको एक्सपैंड कर, अब आपको कोई नया एयरपोर्ट बनाना है, अब आपको जहाँ के किसी आइलैंड पे कोई एयरपोर्ट बनाना है, भाई एयरपोर्ट पे अगर आप ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा, महंगा पड़ेगा और पैसा ज़्यादा लगेगा। एयरक्राफ्ट बेस भी महंगा पड़ता है, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट में वो लगाना है। जीपीएस में भाई सैटेलाइट ऑलरेडी घूम रही है, काम ऑलरेडी डन है, पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अब बस
उसको वहाँ पे सेटअप करना आपने। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट टू एक्सपैंड और सबसे ज़्यादा चीप पड़ता है। लेकिन भाई आपको बस क्या करना होता है कि जैसे सबसे मेजर जो आजकल GPS प्रोवाइडर्स हैं, वो जो देश है वो अपने हैं US और रशिया, तो हमको उन देशों को पैसा देना पड़ता है। अब पैसा देने वाली बात नहीं है, बात ये भी है कि अगर मुश्किल की घड़ी आती है, जैसे कोई संकट का समय आता है, वॉर आ गया, कुछ आ गया, तो ये लोग अपना हल्का हल्का GPS सिग्नल ट्वीक कर लेते हैं। मतलब जैसे जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री को जो GPS की एक्यूरेसी दी जाती है वो सिविलियन से बहुत ज़्यादा दी जाती है। आप जो गूगल मैप्स भी लगाते हैं वो GPS पकड़ के चलता है। आप एयरक्राफ्ट अपने लगा दें और एयरक्राफ्ट मोड पे डाल दें, पकड़ के पहुंचा देगा आपको, क्योंकि वो GPS से पकड़ रहा है। आप जो ड्रोन फ्लाई करते हैं वो GPS से, तो ड्रोन की एक्यूरेसी उतनी नहीं है, मतलब +-10 मीटर्स वो एक्यूरेसी लेके चलता है। बट मिलिट्री का जब वो लोग ऑपरेशन करते हैं कि भैया एक टेररिस्ट कैंप पे ठक से मारना है, तो दे हैव वेरी हाई एक्यूरेसी, और इसीलिए इनको लगता है जब किसी देश के साथ वॉर होता है तो वो GPS सिग्नल्स ही ट्वीक कर देता है। और इसीलिए यहाँ पे अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद ये क्या इंडिया पे एक अटैक टाइप का हो रहा है, जहाँ पे फरीदाबाद में, दिल्ली में, गुजरात में इतना सारा कुछ पकड़ा गया और ये भी उसी टाइम पे हुआ। तो भाई बहुत ज़्यादा, तो ग्राउंड बेस्ड जो, जैसे किसी को अगर जो एविएशन में है उनको जानना हो, ILS ये ग्राउंड बेस्ड हो गया, VOR ये ग्राउंड बेस्ड हो गया, DME ये ग्राउंड बेस्ड हो गया। मतलब बेसिकली आपने दिल्ली एयरपोर्ट पे एक DME लगा दी तो आपको डिस्टेंस देता रहेगा, मैं दिल्ली से इतना दूर हूँ, मैं इतना दूर हूँ। VOR आपको रेडियल देता रहेगा कि कम नॉर्थ हो दिल्ली से, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉट गोइंग टू टेक्निकलिटी। ILS भाई लैंडिंग सिस्टम के लिए होता है। एयरक्राफ्ट बेस क्या होता है? एयरक्राफ्ट बेस हो गया आपका भाई IRS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो आजकल आपके इस फ़ोन में भी है। आपके फ़ोन में बहुत सारे वो गेम्स नहीं आते, जब आप ऐसे रोल करते हैं फ़ोन को, कार लेफ्ट राइट हो जाती है, तो वो सब आपका एक इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम। जब आप एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे होता है, वो पुश बैक करता है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्विच होता है, टक 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 3 बार उसको करते हैं, चार्ट में और सामने कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं आपके, ठीक है। तो वो आपने डाले, एयरक्राफ्ट को पता है इनिशियल स्टार्टिंग है, बट उसकी शर्त ये है कि एयरक्राफ्ट शुड बी कंप्लीटली एट रेस्ट। उसके बाद एयरक्राफ्ट को कहीं भी ले जाओ, सिंपल कैलकुलेशन है, वेक्टर से। जिसने भाई मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी है, वेक्टर है, सिंपल। ग्राउंड बेस आप समझ गए, ग्राउंड पे डिस्टेंस निकाल लेगा। एयरक्राफ्ट बेस आप समझ गए, स्टार्टिंग एयरक्राफ्ट स्टार्ट होने से पहले उसको आपने एक पोजीशन डाल दी, अब एयरक्राफ्ट नोज वेयर इट इज गोइंग, अपनी पोजीशन अपडेट करता रहेगा। अब आ गया भाई आपका GPS, ये आपका जो है सैटेलाइट बेस्ड है। तो अगर ये आपका सर्वर है, at any point of time it needs to see 4 satellites, मतलब 3 to identify the position and 4th की यार कोई बायस ना रहे उसमें, तो किसी भी टाइम पे उसको हवा में 4 सैटेलाइट दिखनी चाहिए और कितनी सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन वो निकाल लेना। तो ये हो गया भाई GPS बेस्ड आपका कैलकुलेशन। अब एयरक्राफ्ट में होता क्या है, वो काम करता है, उसने GPIRS पोजीशन में उसने एक GPS की पोजीशन उठाई, एक IRS की पोजीशन उठाई, उसको मिक्स करके मोस्ट एक्यूरेट पोजीशन आती है और इस पे एयरक्राफ्ट काम करता है। अब GPS की पोजीशन में एरर आने लगे। अब वो क्यों आने लगे? क्या वो किसी की खुराफात थी, क्या किसी ने कुछ उसमें उंगली की थी? वो उसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगी हुई है। अब आपका काम क्या है? आपको पता चल गया कि भैया GPS की पोजीशन में खुराफाती है, आपको GPS को डीसेलेक्ट करना होगा मैनुअली, और आपको इन IRS तो एयरक्राफ्ट बेस्ड नेविगेशन, जो एयरक्राफ्ट के खुद के सिस्टम ऑन बोर्ड दी एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना होगा, जो ग्राउंड बेस्ड है, ग्राउंड बेस्ड में सबसे एक्यूरेट होता है DME। अब आपको DME प्लस IRS पोजीशन लेनी होगी और इससे जहाज़ को चलाना होगा, और भाई काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। ऐसा नहीं है, हमको सोच के लगता है जब मैं अभी फ्लाइंग स्टार्ट की थी कि यार सबसे एक्यूरेट तो GPS ही होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। DME इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एक्चुअली, क्योंकि DME एक्यूरेट कैसे हो जाता है दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपका दिल्ली है, ये आपका मान लो कोई और स्टेशन है, अलीगढ़ है। अब वो कहता है कि यार मैं दिल्ली से 100 नॉटिकल माइल दूर हूँ, 100 नॉटिकल माइल का आपने ये बना लिया, और अलीगढ़ से 60 नॉटिकल माइल दूर हूँ, तो ये 60 का ये हो गया और 100 का ये हो गया। सॉरी फॉर माई बैड हैंडराइटिंग। तो एयरक्राफ्ट अगर दिल्ली से 100 है और अलीगढ़ से 60 है, तो वो 2 ही पोजीशन हो सकता है, ये या तो ये, तीसरी हो ही नहीं सकती, 2 हो सकती खाली। इसीलिए DME प्लस IRS। अब IRS तो इतना एक्यूरेट है क्योंकि अगर ये 100 है तो भाई तुम्हें ये भी तो कम से कम 50 प्लस दिख ही रहा होगा। अब IRS तो इतना एक्यूरेट है कि वो इनमें से एक पोजीशन लोकेट कर देगा, एक में क्लोजेस्ट होगी, तो वो तुम्हारी इस पोजीशन में तुम्हें लॉक कर देगा। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट पोजीशन, और GPS भी यही करता है। GPS तुम्हें ये पोजीशन दे रहा है, IRS तुम्हें ये पोजीशन दे रहा है, तुम कहीं का मिक्स निकाल के इसके बीच की पोजीशन ले आओगे, विच इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट बाय द वे। तो भाई जब ऐसा कन्फ्यूजन हो तो पायलट एरर क्या, पायलट के एक्शंस क्या होते हैं? पायलट कहता है भाई होल्ड। ATC को पता कुछ गड़बड़ चल रही, 2-3 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, सबको सब लोग ऐसा क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है भाई होल्ड करो, लेट मी फिगर आउट। भाई तुम जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो तुम्हारी थोड़ी फट लेती है। मैं होल्ड करता हूँ, फिगर आउट करता हूँ क्या होता है। काफ़ी लोगों को जयपुर में डाइवर्ट करा दिया गया उस समय, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में शायद कोई दिक्कत आ रही है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू होल्ड, सब एयरक्राफ्ट इतना फ्यूल लेके चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीसेलेक्ट GPS, आपके पास 3 ऑप्शन थे ना, GPS,
एयरक्राफ्ट बेस्ड विच इज़ IRS, और ग्राउंड बेस्ड तो ग्राउंड पे लगे हैं, वो तो अपने कंट्री के अंदर है, अपने मतलब सिक्योर रहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है, वहाँ कोई छेड़खानी कर नहीं सकता। GPS में उंगली कर सकते हैं क्योंकि दूसरे देश इन्वॉल्व है इसमें। तो डीसेलेक्ट GPS, हमें GPS की पोजीशन चाहिए ही नहीं, स्यापा खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रेस पेज चेक एरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये हो गया प्रोग्रेस पेज। तो बेसिकली आप देखो ये जो दिख रहा है ना, ये प्रोग पेज, ये प्रोग लिखा हुआ है, ये भाई एयरबस का समझा रहा, क्योंकि भाई अपन तो एयरबस बॉयज हैं। इफ इट इज बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, एयरबस ओनली। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GPS प्राइमरी, मतलब कि इस समय GPS इज माय मेन मोड ऑफ नेविगेशन, और एक्यूरेसी क्या दे रहा है, हाई एक्यूरेसी है। तो बेसिकली मैं आपको दिखा रहा था, प्रोग्रेस पेज पे आपको GPS डिसलेक्ट कर देना होगा, तो यहाँ से GPS प्राइमरी उड़ जाएगा, तो छोड़ दो। और आखिरी काम जो पायलट करता है वो रिक्वेस्ट करेगा भाई रेडार वेक्टर्स, क्योंकि हर ATC के पास रेडार होता है एंड दैट इज अ ग्राउंड बेस्ड, बिकॉज एयरक्राफ्ट जो रेडार होता है वो एयरपोर्ट पे आसपास ही लगा होता है कहीं पे, एंड ये करेगा। ATC के एक्शंस लेगा भाई, ATC सबको बताएगा दिक्कत हो गई, त्राहिमाम कर देगा ATC, ठीक है। एंड सबको बोलेगा कि भाई ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन, अपना GPS डिसलेक्ट करना बंद कर दो। और एक चीज़ होती है ATIS में आपको लाइव दिखा सकता हूँ, VIDP ATIS, और आप यहाँ चले जाएंगे लाइव डिजिटल ATIS आपको मिल जाएगा। ये एग्जैक्ट ATIS पायलट्स को भी मिलता है। तो इस समय when I'm making this video, it is 12th of November and the time is 0039 UTC। दिल्ली का अराइवल, जो लोग दिल्ली में अराइव कर रहे हैं उनको ये देखेगा, जो लोग दिल्ली से डिपार्ट कर रहे हैं उनको ये देखेगा। एक्सपेक्ट रेडार वेक्टर्स ILS अप्रोच, रनवे 27, ILS रनवे 29 पे भी चालू है, ट्रांजिशन लेवल फ्लाइट लेवल 60 है, रनवे 27 एंड 29 लेफ्ट फॉर अराइवल्स, एंड रनवे 28 एंड 29 फॉर डिपार्चर्स। तो दिल्ली में 4 रनवे हैं, 2 डिपार्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, 2 अराइवल के लिए यूज़ कर रहे हैं। विंड्स आर काम, इसीलिए पोल्यूशन ज़्यादा है। विंड्स अगर बहेंगे तो पोल्यूशन थोड़ा हट जाएगा। विजिबिलिटी इज़ 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। FU इज़ नॉट वॉट यू आर थिंकिंग, FU इज़ आई थिंक लिटिल मिस्ड। स्मोक, FU स्टैंड्स फॉर स्मोक, नॉट वॉट यू आर थिंकिंग। GPS स्पूफिंग इसलिए भी थोड़ा आसान होता है करना, क्योंकि GPS के जो एक्चुअल सिग्नल्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। तो जब कोई फेक सिग्नल आपको ग्राउंड से ही भेज रहा होता है, वो GPS से तो आ नहीं रहा, आकाश तो तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है, तो वो उस वीक GPS सिग्नल को आराम से ओवरटेक या ओवर पावर कर देते हैं। तो दिस वाज द होल GPS स्पूफिंग मामला है, आपको समझ में आगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट अभी सारे पायलट्स को एयरलाइंस ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि इसके लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी पोजीशन को ग्राउंड बेस DME या DME व्यूअर से क्रॉस चेक करते रहें, जो कि वैसे भी हर पायलट को करना ही होता है। बट क्या होता है कि GPS पे रिलायबिलिटी इतनी रहती है कि हम देखते नहीं है, हम बस वो प्रोग्रेस पेज खोलते हैं, देखते हैं एक्यूरेसी हाई और काम चलने देते हैं। लेकिन अभी बोलिए कि नहीं भाई, अपनी पोजीशन हर टाइम पे आपको अवेयर होना पड़ेगा, पेपर पे भी लिखना पड़ेगा, एंड बेसिकली 2-3 चेक्स और होते हैं सो दैट यू आर रियली श्योर कि आप सही जगह जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय।